सूरत में राक्षस को खिलाना ही था। उसका नाम बकासुर था। पेश किए गए खाने के साथ बकासुर पेश करने वाले को भी खा जाता था। हर परिवार की बारी आ रही थी। रोज किसी एक परिवार का एक सदस्य बलि चढ़ रहा था, पर लोग इसे रोक नहीं पा रहे थे। डर एक वास्तविकता है। अगले के साथ भला बुरा जो भी हो, हर कोई पहले अपना बचाव करता है। पर यह कोई आश्वासन तो नहीं होता कि बकासुर उस इंसान या परिवार को बख्श देगा। केबल कनेक्शन होगा तो सिर्फ लाल चंद केबल से। दोबारा डिश लगाने की कोशिश की ना तो इसके बाद तुम्हारे परिवार का शो आएगा, रामनाथ शर्मा, वो भी क्राइम शो पे। चले? ऋषभ, अभी तक कुछ हुआ नहीं, और कुछ होगा तो मैं तुम्हें खुद बोल दूंगा। त्रिपाठी जी, अपनी तरफ से थोड़ा जोर लगाइए ना। पर ऋषभ, समझा करो, ट्रांसफर के लिए तुम्हारे लेवल की कोई वैकेंसी भी तो होनी चाहिए ना। मुझे कहीं पर भी चलेगा, लेकिन ट्रांसफर चाहिए ही चाहिए। प्लीज कोशिश कीजिए ना सर। ठीक है, देखता हूं। आकांक्षा, मेरा ट्रांसफर मुश्किल लग रहा है। तो क्या कहीं और जॉब की नहीं सोच सकते? कहीं प्राइवेट में? आज की तारीख में सरकारी नौकरी छोड़ना और प्राइवेट में जाना आसान नहीं होगा। आकांक्षा, मैंने कभी प्राइवेट में जॉब नहीं की है। तो त्रिपाठी जी से कहिए ना, कहीं पर भी ट्रांसफर करवा दे। कहीं पर भी ट्रांसफर चलेगा, आउट ऑफ स्टेट भी चलेगा। मैंने सिर्फ त्रिपाठी जी को नहीं, डिविजनल हेड को भी अर्जी भेजी है। देखो क्या होता है। चाय का पानी उबल रहा, मैं देख कर आती हूँ। माँ, मैं क्लास जा रही हूँ। संभल के जाना बेटा। अवधेश, 5:30 होने को है। श्रद्धा की कोई खबर नहीं। उसकी कोई एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं थी ना? कुछ बोली तो नहीं? जी नहीं, आज कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं थी। श्रद्धा तो 4 बजे ही निकल गई थी पूरे बैच के साथ। अभी तो दूसरा बैच चल रहा है। वो तो कह रहे हैं श्रद्धा क्लास से 4 बजे ही निकल गई। क्या? अच्छा रुक, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। क्या हुआ माँ? श्रद्धा क्लास से 4 बजे निकल गई थी, अभी तक नहीं पहुंची है। फोन भी नहीं उठा रही है। हेलो हेलो श्रद्धा, कहाँ है तू? मैं श्रद्धा नहीं, एएसआई सेजल पांडे बोल रही हूँ। पर मेरी सिस्टर का फोन आपके पास कैसे? क्या हुआ, सब ठीक है? तुम तुरंत गौरीशंकर तालाब वाले रोड पर आ जाओ। बेटा कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या हुआ है? बताते हैं माँ। नहीं साहब, किसी को भागते या जाते हुए नहीं देखा। बस ये लड़की यहाँ पड़ी हुई थी और तुरंत मैंने आप लोगों को फोन घुमा दिया। सलीम भाई, तुम कह रहे थे कि तुम सुनारगंज से आ रहे थे? मैं काम से लौट रहा था। रोजाना मेरे इस गौरीशंकर तालाब के रास्ते से गुजरना रहता है। सर, विक्टिम श्रद्धा का भाई अवधेश पहुंच ही रहा है। उसे कुछ बताया कि श्रद्धा कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी, ऐसा कुछ? श्रद्धा पाल कंप्यूटर क्लासेस गई हुई थी सर, और जब 5 बजे तक घर नहीं लौटी तो उसकी माँ ने फोन करना शुरू किया। उसने फोन नहीं उठाया। श्रद्धा, 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 रुकिए रुकिए, श्रद्धा, रुकिए। लेकिन कैसे हुआ इस सब
कुछ? देखिए, लाश को पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। क्यों सर? वो अपने क्लास के लिए गई थी, यहाँ कैसे पहुंची? श्रद्धा के सर के पिछले हिस्से में गोली मारी गई है। लेकिन किसने मारा उसको और क्यों? झूठ बोल रहे हैं आप लोग, हमें देखना है श्रद्धा को। हाँ है सर, लेकिन मैं वो नहीं कह रहा। एक राह चलते आदमी ने श्रद्धा की लाश देखी और हमें फोन किया। आप लोगों के पास श्रद्धा के मोबाइल का पासवर्ड है, शायद उससे पता चल सके कि उसका प्लान किससे मिलने का था, यहाँ किसके साथ आई थी। पासवर्ड तो नहीं पता हमें। अवधेश, क्या कोई ऐसा था जिसके साथ श्रद्धा अपनी क्लास के बाद यहाँ तालाब पर आ सकती है? ये सिंगल गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर हुई है, सर के पीछे से। 32 बोर की गोली लगती है। ये कोई खास गन की तरफ इशारा तो नहीं करती? पर इतनी क्लोज रेंज से गोली चली है, मकसद साफ साफ मर्डर का ही रहा होगा। विक्टिम के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट? हमें तो कोई निशान नहीं मिला। जी नहीं, लेकिन लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी। ये लड़की कंप्यूटर कोचिंग क्लास से घर लौटने वाली थी, लेकिन इसकी बॉडी हमें जिस गौरीशंकर तालाब के पास से मिली, वो तालाब इसके घर से उल्टी दिशा में, वो भी काफी दूर। नरेश, 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 दरवाजा खोलो बेटा। दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? नरेश, नरेश दरवाजा खोलो। बताएगा कि क्या माजरा है? क्यों अपनी मम्मी को टेंशन दे रहे हो? नरेश, शाम को बाहर से आया तब चेहरे से डरा हुआ लग रहा था, कुछ बोला ही नहीं। नरेश, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है जी। कॉलेज में कोई झगड़ा तो नहीं करके आया? क्या पता, एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। नरेश, मैडम, श्रद्धा की दो क्लोज फ्रेंड हैं, सपना और अनामिका, उसी के बैच में। दोनों को कल रात में फोन किया तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें नहीं पता है कि श्रद्धा क्लास के बाद किससे मिलने गई थी उस गौरीशंकर तालाब पे। क्या क्लास में कोई ऐसा लड़का है जिसके साथ श्रद्धा जा सकती हो? ये तो मुझे नहीं पता है। श्रद्धा के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए, लेकिन उसका मोबाइल डेटा भी स्कैन करना है। सर मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन इस फोन का पासवर्ड मैं अनलॉक नहीं कर पा रहा हूँ। हेडक्वार्टर्स भेजना पड़ेगा सर। मुन्ना, संजू, क्लास के बाद श्रद्धा गौरीशंकर तालाब किसके पास गई थी, जरा पता करो। साहब, मैं पाल कंप्यूटर क्लासेस के आसपास के दुकानदारों और रिक्शे वालों से बात करता हूँ। और मैं तालाब का इलाका खंगालता हूँ। दुकानें तो नहीं है वहाँ पर, लेकिन कोई तो होगा जिसने कुछ देखा या सुना हो। गोली चली है, हिस्ट्री शीटर में भी छान मारो। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को क्लास होती थी श्रद्धा की। देर हुई तो 4:30 नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 4:45 तक घर आ जाती थी वो पैदल। हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर ही है क्लास सर। पहले कभी वो तालाब के पास गई थी? नहीं सर, वो तालाब के पास क्यों जाती? पर लाश तो उसकी वहीं से मिली है। किसी लड़के के साथ गई हो, मेरा मतलब कोई बॉयफ्रेंड? बच्ची थी हमारी बहन सर, 20 साल की थी श्रद्धा। उसका कोई बॉयफ्रेंड था जिसके बारे में आप लोग जानते हो? सर 6 साल पहले हमारे पिताजी गुजर गए, फिर मुझ पर और मनोज पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। श्रद्धा बीकॉम करना चाहती थी, एमकॉम करना चाहती थी, सीए करना चाहती थी, कंप्यूटर क्लास भी ज्वाइन कर रखे थे उसने। हम दोनों भाई खूब मेहनत कर कर उसे पढ़ा रहे थे। बहुत जिम्मेदार लड़की थी सर वो। बॉयफ्रेंड होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बॉयफ्रेंड होना कोई गैर जिम्मेदारी का प्रमाण तो नहीं होता अवधेश, ये तो उम्र का तकाजा है। वैसे घर पर बिना बताए तालाब पर घर से उल्टी दिशा में अकेले टहलने तो नहीं गई होगी श्रद्धा, जरूर किसी के साथ गई होगी। कोई कारण रहा होगा वहां जाने का। ऐसा भी क्या कारण रहा होगा सर? वो जो भी कारण है वो जरूर श्रद्धा की मौत से जुड़ा हुआ है। गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से चलाई गई। अब इतने नजदीक से गोली गलती से तो नहीं चल सकती। अगर गलती से चली भी है तो भी हम उसका पता लगा लेंगे। पर अगर श्रद्धा पर जानबूझकर गोली चलाई गई है तो सवाल यह है कि श्रद्धा पर गोली क्यों चलाई गई? वही तो सर, क्यों? इकलौती बहन थी हमारी, क्यों मार दिया गया उसे? गौरीशंकर तालाब का तो श्रद्धा ने कभी जिक्र तक नहीं किया मैम। हमेशा की तरह हम क्लास से साथ निकले, हम दोनों अपने घर और श्रद्धा अपने घर गई।
प्लान कैंसिल हो गया। चलो ओके, बाय श्रद्धा। सपना, अनामिका, गौरी शंकर तालाब श्रद्धा के घर से उल्टी दिशा की तरफ है। क्या श्रद्धा उस तरफ किसी को जानती थी? मुझे तो कुछ बताया नहीं। सपना तुझे? मुझे भी नहीं मैम। तुम तीनों का कॉलेज एक ही है? नो मैम, श्रद्धा एसके कॉलेज ऑफ कॉमर्स से थी और हम दोनों शांति देवी कॉलेज से हैं। श्रद्धा का कोई बॉयफ्रेंड था? सॉरी मैम, श्रद्धा ने इस बारे में हमें कभी कुछ नहीं बताया। नो मैम। हाँ सुना, गोली मार दी किसी ने लड़की को। हाँ अच्छा, गौरी शंकर तालाब जाने का तो एक ही रास्ता है और वो ये वाला है। हाँ हाँ, हमने देखा था लड़की को यहाँ से जाते हुए। तकरीबन कितने बजे? दोपहर के तकरीबन 4:15 साढ़े 4 हुए होंगे। अकेली जा रही थी? खंडेलवाल सुपर स्टोर जानते हो? हाँ वो घंटाघर वाला। हाँ हाँ वही, एक ही तो है। उसके मालिक का लड़का है नरेश खंडेलवाल, वो था उस लड़की के साथ। जी नरेश को बुलाइए। क्या बात क्या है? आप बुलाइए तो सही। नरेश, पुलिस आई है। क्या बात है सर? तुम बताओ नरेश। वो मैंने कुछ नहीं किया सर। गन कहाँ रखे नरेश? ले आओ और चलो हमारे साथ पुलिस स्टेशन। कोई गनमन नहीं है नरेश के पास, समझे आप? कुछ नहीं किया है इसने। हाँ, ये उस लड़की के साथ तालाब के पास गया था और बहुत घबराया हुआ लौटा घर। कत्ल के बाद घबराहट होती है, कुछ नया नहीं है। सर मैंने श्रद्धा को नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? गोली तुम्हारे सामने चली? किसने चलाई गोली? मुझे नहीं मालूम सर किसने मारी गोली। श्रद्धा नरेश के साथ थी और नरेश ने उसे बचाने की कोशिश तक नहीं की। आप लोग नरेश के बारे में जानते हैं? हाँ, श्रद्धा ने बताया था कि वो उसका दोस्त है। जब हमने आप लोगों से नरेश के बारे में पूछा था तब तो आप लोगों ने कुछ नहीं बताया हमें। लेकिन उस वक्त आपने हमसे उसके बॉयफ्रेंड वगैरह के बारे में पूछा था और श्रद्धा ने हमको बताया था कि नरेश उसका सिर्फ दोस्त है। माँ ने नरेश को देखा था एक बार जब वो श्रद्धा को घर ड्रॉप करने आया। बाय बाय। मम्मा, बहुत भूख लगी है। दोस्त है भैया, तभी तो उसने ड्रॉप किया घर तक। ये सब कब से चल रहा है? ड्रॉप करना होगा? आज पहली बार था मनोज भैया। कॉलेज से निकल रही थी और वो वहीं से गुजर रहा था। उसने कहा ड्रॉप कर देता हूँ, बस और कुछ नहीं। ये खंडेलवाल सुपर स्टोर वाले का लड़का है ना? हाँ भैया, नरेश खंडेलवाल। देख नरेश, दुनिया भर का टाइम नहीं है हमारे पास। तो तू कह रहा था कि तू श्रद्धा के साथ बाइक पर जा रहा था गौरी शंकर तालाब के पास। मैं तो श्रद्धा को बस सोनारगंज तक ड्रॉप करने जा रहा था। हम उस तालाब के पास से गुजर रहे थे, तभी अचानक से सामने 3 लोग आ गए। कौन थे वो 3 लोग? मैंने उन्हें देखा नहीं सर। क्यों? आंखों में पट्टी बांध के बाइक चलाता है? उन तीनों ने गमछे बांधे हुए थे अपने चेहरों पर। क्या बात है भाई? कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? चल उतर, नीचे उतर। भाई 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 मेरी बात सुनो भाई, जो चाहिए ले लो भाई प्लीज। आप लोग कौन हो? अबे ओए, तुझे खानी है गोली? यहाँ खाएगा कि यहाँ खाएगा? ठोक दे सारे को, जिंदा मत छोड़। हाथ जोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। अपना हाथ अपने पास रख, अपनी होंठ जोड़ दे हमेशा के लिए, सील कर दे। अगर कहीं भी मुंह खोला ना तो तेरे घर में घुस के 6 की 6 दाग दूंगा हर जगह। कमचों की वजह से मैं उनके चेहरे नहीं देख पाया। जिस गाड़ी से आए थे उसी में निकल गए। और फिर तू भी वहां से भाग गया कायरों की तरह, श्रद्धा को वहीं मरने के लिए छोड़ के? वो मर चुकी थी सर। डॉक्टर है तू? चेक किया तूने? मरी हुई दिख रही थी सर। मरी हुई दिख रही थी तो वहां खड़े होकर पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? श्रद्धा के घर वालों को फोन क्यों नहीं किया? उसके परिवार को तो जानता है ना तू? नहीं सर, मैं श्रद्धा की फैमिली को नहीं जानता था। बस उसे 1-2 बार घर ड्रॉप किया था। झूठ बोल रहा है तू? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। चल नंबर दे गाड़ी का। सर मैं इतना डर गया था कि नंबर देखा ही नहीं मैंने। नंबर पे भी गमछा लगा हुआ था क्या? गाड़ी कौन सी थी? मॉडल कौन सा था? जी याद नहीं है सर। फिर झूठ बोल रहा है। गाड़ी का नंबर नहीं देखा समझे? गाड़ी का मॉडल भी तुझे याद नहीं है? अब बोलेगा मुझे कलर भी याद नहीं है ना? सच में याद नहीं है सर। मतलब तू सब कुछ जानता है।
लेकिन बोल नहीं रहा है। तू एक चीज और भूल रहा है कि खंडेलवाल सुपर स्टोर का वारिस तो सिर्फ इस थाने से बाहर तक ही है। सर मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं इतना डर गया था कि मेरा दिमाग सुन पड़ गया था। मैडम मेरा बेटा सिर्फ 20 साल का है, इतना बड़ा हादसा हुआ है उसके सामने, जाहिर है डर गया है मेरा बेटा नरेश। रात भर कमरा बंद करके बैठा रहा, कुछ खाया पिया भी नहीं उसने, फिर जाकर सुबह सब कुछ बताया हमें। आपका बेटा नरेश कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है। बाइक पर श्रद्धा के साथ जा रहा था और जब किसी ने श्रद्धा को गोली मारी तो दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। पर कुछ गलत तो नहीं किया उसने मैडम जी। किया गलत, श्रद्धा को मरने के लिए छोड़ दिया, ये गलत नहीं है। और गलत तो आप लोग भी हैं जो सुबह से सब कुछ जानते हुए भी मुंह बंद करके बैठे रहे। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मेरा बताने का इरादा था, मैं तो उस श्रद्धा के भाई को फोन भी करने वाला था। बहुत डरा हुआ है वो, ज्यादा सख्ती मत बरतिएगा। अभी 20 साल का है मेरा नरेश। क्या 20 साल रट लगा रखी है आप लोगों ने? 20 साल की तो वो लड़की भी थी जो मारी गई। नहीं सर, मैं श्रद्धा को घुमा नहीं रहा था, बस सोनारगंज तक ड्रॉप कर रहा था। क्यों ड्रॉप कर रहा था? क्यों मतलब सर, श्रद्धा फ्रेंड थी मेरी, उसने बोला था इसलिए। तू सोनारगंज में श्रद्धा को कहाँ ड्रॉप करने वाला था? वो श्रद्धा ने कुछ बोला नहीं, मैं बस उसके क्लासेस के पास गया, उसे पिक किया और हम चल पड़े। बाय श्रद्धा। बाय श्रद्धा। बोला तो तुझे नहीं पता कि सोनारगंज में श्रद्धा किससे मिलने वाली थी? सर जब श्रद्धा ने बताया नहीं तो कैसे पता होगा सर? तुझे पता है लेकिन तू हमें नहीं बता रहा है। मैं सच कह रहा हूं, जो हुआ है वो यही है। श्रद्धा ने तुझे फोन किया था कंप्यूटर क्लास से? फोन नहीं, मैसेज किया था। दिखा मैसेज? वो मैंने डिलीट कर दिया। फोन दे अपना। नरेश बता दे कौन लोग थे वो? श्रद्धा को गोली किसने मारी? सर मैंने कभी गन नहीं देखी थी, ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था मैं, पैर कांप रहे थे मेरे, जैसे भी हुआ मैं भागा हूं सर वहां से। सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए, श्रद्धा का नाम भी नहीं कॉल लिस्ट में। कोई बात नहीं, हम इसके सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाएंगे, सारे मैसेज रिकॉर्ड्स निकलवाएंगे, पूरा चिट्ठा खोलेंगे इसका। तो वो श्रद्धा कॉलेज फ्रेंड्स थे? नहीं सर, ऑनलाइन मिले थे, फ्रेंड स्क्वायर पे काफी टाइम से चैट कर रहे थे, फिर पता चला हम दोनों चित्रापुर से ही बिलोंग करते हैं, तो रियल में मिले और दोस्ती हो गई। दोस्ती? दोस्ती सर, सिर्फ दोस्ती? समय श्रद्धा के कॉलेज जा रही है, एसके कॉलेज ऑफ कॉमर्स। लव एंगल की संभावना हो सकती है। सर श्रद्धा के कॉल रिकॉर्ड्स कल सुबह तक आ जाने चाहिए और उसका फोन भी अनलॉक हो जाना चाहिए। इस नरेश के पीछे अपने आदमी लगा दो, इसे गाड़ी का मॉडल कलर तक याद नहीं। खंडेलवाल सुपर स्टोर का ये वारिस झूठ का सुपर स्टोर मालूम होता है। अगर वाकई में 3 लोग अपने चेहरे पर गमछा लपेटकर श्रद्धा को मारने आए थे तो फिर इसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? सिर्फ ये बताने के लिए कि हत्यारे चेहरे पर गमछा लपेट कर आए थे। तो श्रद्धा के दोनों भाई मनोज और अवधेश, दोनों का ये कहना है कि नरेश श्रद्धा का सिर्फ एक दोस्त था। ये भी झूठ बोल रहा हूँ, छिपा रहे होंगे हमसे। इस नरेश और श्रद्धा के बीच दोस्तों वाली दोस्ती लग नहीं रही है। सर इस नरेश ने ही मारा होगा और अब फालतू के झूठ बोल रहा है। एक लड़की उसके साथ थी, कुछ लोग आते हैं उसको गोली मारते और चले जाते हैं और ये चुपचाप देखता रहता है, न पुलिस वालों को बताता ना लड़की के घर वालों को। सर ऊटपटांग कहानियां बना रहा है, सोचा नहीं होगा ना इसने कि बाद में सफाई देनी पड़ेगी। मार दिया हमारी बहन को और निकल लिया वहां से। एक एक कमरा, एक एक कोना ढूंढो जल्दी। इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रहा हूं ना आपको, हमारे खानदान में कभी किसी के पास कोई गन, कोई हथियार नहीं रहा। आपका बेटा झूठ पर झूठ बोल रहा है कमलेश जी। मैं सच बोल रहा हूं सर, और मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि नरेश झूठ क्यों बोलेगा। हमारी समझ में आ रहा है। एक लड़का एक लड़की को लेके बाइक पे बाहर जाता है, उस लड़की को गोली लगने के बाद वो ना सिर्फ वहां से भाग जाता है बल्कि खामोश भी रहता है। ऐसा सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है, जब गोली खुद उस लड़के ने चलाई हो। आप हमारे बेटे पर कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं। आपके बेटे के झूठ इस इल्जाम को न्योता दे रहे हैं। अबे मुन्ना खबरी, तू बता मुझे
तेरे हिसाब से ये 3 गमछा पहन के गोली चलाने वाले कौन हो सकते हैं? कोई पेशेवर होंगे ना भाई, सुपारी वाले। सही बोल रहा है। किसकी सुपारी? लड़की की ना जगन भाई। और लड़की कहाँ ठोकी गई? ये अपने गौरीशंकर तालाब के पास। मतलब कि अपने इलाके में, है ना? हाँ भाई, अपना इलाका है। और अपने इलाके का बाहुबली कौन है? आपका बॉस शैलेश लालचंद। जगन भाई, मेरी क्लास ले रहे हो क्या आप? तुझे फोकट में एक लॉजिक समझा रहा हूँ। सीधी सी बात है, शैलेश लालचंद भाई के इलाके में कोई बाहर वाला सुपारी उठाने की गलती क्यों करेगा? तो क्या आप ये बोलना चाह रहे हो कि वो तीनों गमछाधारी आपके लोग थे? अरे नहीं रे, मैं बस ये कह रहा हूँ, ये 3 गमछाधारी हत्यारे इस दुनिया के है ही नहीं। ये एक मनगढ़ंत दिमाग की उपज है। किसकी? नरेश खंडेलवाल की? बिल्कुल। कांड कुछ और है और कहानी कुछ और फेंक रहा है ये नरेश। चलो मान लेते हैं कि नरेश झूठ बोल रहा है, श्रद्धा का मर्डर उसी ने किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों? खाल उधेड़ी है उसकी, खुद ब खुद बोलेगा क्यों। नरेश का कहना है कि वो श्रद्धा को सोनारगंज ड्रॉप करने जा रहा था। तुम लोगों का सोनारगंज में कोई जान पहचान वाला रहता है? वहां तो हमारा कोई जानने वाला नहीं। और श्रद्धा क्लास के बाद घर के बजाय सोनारगंज क्यों जाएगी? सर, नहीं है कि श्रद्धा कभी लेट नहीं हुई है कॉलेज से या क्लास से आते हो। भी आधे घंटे पौने घंटे, कभी किसी एक्स्ट्रा क्लास के लिए जाना हो या कुछ काम आ गया, पर वो हर बार माँ को या हम दोनों में से किसी को फोन कर देती थी। तुम्हें लगता है श्रद्धा कभी झूठ नहीं बोलती थी तुम लोगों से? सवाल ही नहीं उठता सर, वो सीधा मुंह पर बोल देती जो भी है वो। और अगर उसे कहीं और जाना होता तो वो क्लास का बहाना क्यों बनाती? हमें भी लग रहा है ये नरेश काफी झूठ बोल रहा है, हमें भी शक हो रहा है इस पर। लेकिन नरेश के पास श्रद्धा का मर्डर करने की कोई ठोस वजह भी तो होनी चाहिए। मैं फिर से पूछता हूँ तुम लोगों से, इन दोनों के बीच कोई अफेयर था? सर, कोई अफेयर था ही नहीं सर। तुम जितने यकीन के साथ कह रहे हो कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं था, मुझे उतना ही यकीन होता जा रहा है कि जरूर उन दोनों के बीच कुछ था। क्या सबूत है आपके पास? सबूत तो कत्ल का भी नहीं है मनोज। सबूत नरेश का झूठ है और उसका भाग जाना। श्रद्धा उसके साथ थी और वो कहता है कुछ नकाबपोश लोग आए, उसे गोली मारकर चले गए और ये चुपचाप भाग गया, घर बैठा रहा। सर, कैसे हो सकता है सर? शैलेश लालचंद, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सेजल पांडे बोल रही हूँ। हुक्म करो मैडम, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? तुम्हारा एक आदमी है जगन, कह रहे हमारे इलाके में कोई गोली चलती तो तुम्हें पता होता ही होता है कि किसने चलाई। देखिए मैडम, बात ऐसी है कि मैं और मेरे बड़े भाई साहब राजकुमार लालचंद जी बरसों से चित्रापुर की सेवा करते आ रहे हैं। हमारे इलाके में 20 साल की कॉलेज जाने वाली लड़की को कोई ऐसे मार देगा, वो भी गमछा चमचा पहन के? पर ऐसा हुआ तो है, और हुआ है तो किया किसने? और अगर किसी ने किया भी है, तब से वादा करता हूँ उसे घसीट के आपके सामने लाके खड़ा करूंगा। भाई लड़का जो भी है, क्या नाम बताया था जगन ने? नरेश खंडेलवाल। ये लड़का आपसे सच नहीं बोल रहा है, वरना कोई यूं ही दिन दहाड़े गोली चलाएगा और हवा हो जाएगा? ये नामुमकिन है मैडम। सर, 26 सितंबर को 3:15 बजे का मैसेज है। नरेश 4:10 तक आ जा, मैं क्लासेस से फ्री हो जाऊंगा। सर, काफी वेग मैसेज है। कहाँ आना है, किस काम से मिलना है, कोई जिक्र ही नहीं है। सर, श्रद्धा की मोबाइल की फोटो गैलरी में ऐसे ढेर सारी फोटोज हैं इस नरेश के साथ, जिससे ही पता लगता है कि शायद इन दोनों के बीच अफेयर तो था। ये तो हमने पहले ही भाप लिया था। ऐसे ही निजी फोटोज 2 और लड़कों के साथ भी। और कितनी एल्बम है ऐसे? सर, यही है जितने मिले। तो श्रद्धा के फोन रिकॉर्ड स्कैन किए। 26 सितंबर को उसने नरेश को कोई भी कॉल नहीं की और ना ही नरेश के फोन रिकॉर्ड्स में कोई भी ऐसा कॉल है जो उसने श्रद्धा को किया। इन दोनों की सिर्फ चैट मैसेंजर पे बातें होती थी। और नरेश खंडेलवाल ने यह वेग आधा अधूरा मैसेज पढ़ा और बाखूबी समझ गया कि कहां से पिक करना है और कहां ड्रॉप करना है। सर एक्चुअली मैं श्रद्धा को वहीं से पिकअप करता था, इसीलिए अंडरस्टूड था। तो तू पिकअप सर्विस चलाता था श्रद्धा के लिए? और ये दोनों कौन सी सर्विस चलाते थे? मुझे नहीं पता सर ये दोनों कौन है। तेरी फोटो भी मिली हमें श्रद्धा के मोबाइल से। सारी एल्बम्स में श्रद्धा ने ऐसा पासवर्ड का लॉक लगा के रखा था कि फोरेंसिक डिपार्टमेंट को उसे खोलने में अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। अपने झूठ पे से गमछा हटा और सच बता चल क्या रहा था। मुझे नहीं पता सर। जब श्रद्धा को तूने पिक किया तो उसने तुझसे कहा था सोनारगंज ड्रॉप करने के लिए, क्या फिर यह भी अंडरस्टूड ही था? अभी तो शरीफों वाली पूछताछ चल रही है और तू थर-थर कांप रहा है। जो भी सच है बता दे, तू हमारी पिटाई विटाई झेल नहीं पाएगा। सर, हमारा अफेयर था। कुछ नया बोल, ये पता है हमें।
उस दिन सर हम तालाब के पास जा रहे थे क्योंकि श्रद्धा का ही मूड था वहां जाने का। 2 दिन पहले ही हम मिले थे। तब श्रद्धा ने कहा था कि मंडे को गौरी शंकर तालाब के पास जाएंगे क्लास के बाद। और 4:10 को क्लास के पास से तूने श्रद्धा को पिक किया? जी सर। उसके बाद हम तालाब पर पहुंचने वाले थे कि अचानक से एक कार ने मेरी बाइक को ओवरटेक किया। एक मिनट। तूने अपनी स्क्रिप्ट के पहले ड्राफ्ट में कहा था कि गाड़ी वहां पहले से रुकी हुई थी और 3 चेहरे पर गमछा लपेटे लोगों ने तुम्हारी बाइक को रोक लिया। तूने ऐसा कहा था या नहीं कहा था नरेश? हड़बड़ाहट में निकल गया होगा सर। पर सर हुआ यही था कि वो कार ने पीछे से मेरी बाइक को ओवरटेक किया और ब्रेक मार दिया। अब तेरी ये नई स्क्रिप्ट क्या है? क्या है कहानी में ट्विस्ट? सर उसके बाद क्या बात है भाई? उतर नीचे। नरेश तू अब भी झूठ बोल रहा है। तेरी स्क्रिप्ट में अब भी झूठ के बड़े बड़े छेद हैं। यही हुआ था। मैंने उन तीनों को कभी देखा तक नहीं सर। अगर तेरी ये कहानी सच है तो फिर वो 3 बंदे श्रद्धा को मारने क्यों आए थे? कुछ तो बोला होगा उसने तुझसे? श्रद्धा ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। श्रद्धा के दूसरे बॉयफ्रेंड्स या अफेयर्स के बारे में मुझे कभी मालूम ही नहीं पड़ा। वो तो सर जब अभी आपने फोटो दिखाई तब पता चला। हम दोनों फ्रेंड स्क्वायर पर मिले। हालांकि मुझे लगता था कि वो हमारे रिश्ते के लिए इतनी सीरियस नहीं है, लेकिन मैं सच में प्यार करता था उससे। देखा तेरा प्यार, गोली लगी तेरे प्यार को तो भाग खड़ा हुआ। मैंने आपको बताया नहीं पहले, पर वो तीनों जब श्रद्धा को गोली मारकर चले गए तो मैं श्रद्धा के पास गया था। श्रद्धा क्या श्रद्धा किसी चीज में शामिल थी नरेश? क्या श्रद्धा के भाई अवधेश और मनोज कुछ छुपा रहे हैं हमसे? सर ये श्रद्धा कभी सीधे बात नहीं करती थी। हर चीज में कोई कोड, कोई पहेली, कोई राज। बंद मुट्ठी जैसी थी सर वो। श्रद्धा के बाकी के 2 बॉयफ्रेंड, इनके बारे में श्रद्धा ने कभी कुछ कहा तुझसे? कभी नहीं। मुझे तो हमेशा यही लगा कि श्रद्धा सिर्फ मेरे साथ इन्वॉल्व है। कौन बोल रहा है? जी कॉल आपने किया है। सब इंस्पेक्टर दिलीप चौधरी बोल रहा हूँ, चित्रापुर थाने से। श्रद्धा मिश्रा के कॉल रिकॉर्ड में तुम्हारा नंबर मिला है। तुम दोनों की लगभग पिछले 1 महीने से हर दूसरे दिन बात होती थी। लंबी बात है। हाँ, मैं उसे जानता था। अपनी भी जान पहचान कराई दो। जी मेरा नाम अमन झा है। कहाँ के हो? चित्रापुर के? नहीं, सोनारगंज। अमन तुमसे आमने सामने बात करनी थी। सोनारगंज से खुद आ जाओगे अभी या हटवाऊं तुम? पहले आप बताइए, आप कौन बोल रही हैं? चित्रापुर थाने से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सेजल पांडे बोल रही हूँ। श्रद्धा मिश्रा से अच्छी जान पहचान थी तुम्हारी? जी थी। मेरा नाम करण शुक्ला है। तुम श्रद्धा के क्रियाक्रम में शामिल हुए थे? जी नहीं आ पाया तब। कोई नहीं, थाने आ जाओ तुरंत। जहां एक और नरेश खंडेलवाल श्रद्धा के साथ अपने अफेयर को शुरुआत से छुपाता आया था, वहीं दूसरी ओर अमन झा श्रद्धा के साथ उसी दौरान चल रहे अफेयर को कबूलने वाला था। करण शुक्ला भी श्रद्धा के साथ अपने अफेयर की कहानी हमारे सामने बयां करने वाला था। पर राज और भी थे, गहरे, जिनके बारे में कोई चूं तक नहीं कर रहा था। और इस सब के बीच चित्रापुर कस्बे में एक और घटना घटी। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं दिनेश जायसवाल बोल रहा हूँ, जायसवाल ज्वेलर्स से। बोलिए। सर मैं कोई केस नहीं दर्ज कराना चाहता, लेकिन प्लीज मुझे आपकी मदद चाहिए। पहले माजरा तो समझाइए जायसवाल जी। मैं थक चुका हूं इंस्पेक्टर साहब। इन लालचंद बंधुओं के पेट में नोट ठूस ठूस के थक चुका हूं। हर हफ्ते के हफ्ते हफ्ता तो लेते ही हैं, ऊपर से लाखों मांग रहे हैं सर। किस बात के? सर वो बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपए दो, वरना वो मेरी बेटी के साथ। बोलने में भी घिन आ रही है सर। लालचंद बंधु यानी केबल वाला राजकुमार लालचंद। राजकुमार लालचंद ने खुद पैसे मांगे? उसने खुद सामने से धमकी दी आपको? वो तो कभी सामने आता ही नहीं है, अपने छोटे भाई शैलेश को आगे कर देता है। खड़ा हो। मैंने कहा खड़ा हो, नहीं समझा? एक बात तू भी समझ ले इंस्पेक्टर,
मैं कोई 2 टके का उठाई गिरा नहीं हूं। इसे पकड़ने के लिए तू अपने हवलदार भेजे। हाथ नहीं लगा सकते इंस्पेक्टर। इस शहर को तूने अपने बाप की जागीर समझ के रखा है। मेरे बाप की जागीर नहीं है तो तेरे बाप की भी जागीर नहीं है इंस्पेक्टर। ये खाकी वर्दी की गर्मी ना फिल्मों में अच्छी लगती है, फिल्मी सितारों पर, मुझ पर नहीं। चल नाम बता उस कुत्ते का तो मेरे खिलाफ भौंका है। बताओ कौन है तो ये झूठ बोल रहा है कि मैंने उससे पैसे मांगे। नाम बता भी दिया तो तू उस पर हाथ नहीं डाल पाएगा, क्योंकि यहां से निकलने से पहले ही तेरे इन दोनों हाथों की एक एक हड्डी का चूरन बन चुका होगा। चले 5 उंगलियों में से 1 उंगली भी टेढ़ी करके बता। चैलेंज है। इस हाथ का चूरन बनाना चाहता है ना तू, देख उस हाथ की पहुंच कहां तक है। हेलो सर। विजय, राजकुमार लालचंद के छोटे भाई शैलेश लालचंद को उठवाए हो? सर शिकायत है शैलेश के खिलाफ, संगीन है। शिकायतकर्ता कौन है? लालचंद बंधुओं ने उसे जान से मारने की धमकी दी है, इसलिए वो सामने आकर अपने नाम का खुलासा नहीं करना चाहता। और तुम जिसे ये संगीन शिकायत कह रहे हो, ये तुमने किसके नाम पर दर्ज की है? अज्ञात शिकायत में गिन लिया है सर। मगर तुम्हारे आरोपी किसी भी सूरत से अज्ञात नहीं है। थोड़ी समझदारी से काम लो विजय। ये राजकुमार लालचंद कौन है ये हम सब जानते हैं। सर शैलेश लालचंद इस वक्त मेरे लिए सिर्फ एक आरोपी है जो अपने बड़े भाई के पॉलिटिकल कनेक्शन के पीछे छिप रहा है। हाँ, मगर तुम्हारा कंप्लेन में कोई सीना तानकर सामने तो नहीं आ रहा ना? नहीं सर, लेकिन लालचंद बंधुओं को एक गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो लोगों को भद्दे भद्दे धमकियां देकर उनसे उनकी मेहनत की कमाई छीन लेंगे। देखो, ऐसी कहीं सुनी शिकायतों पर हम किसी नागरिक से उसका हक नहीं छीन सकते। जब कोई ठोस सबूत मिल जाए उसे डिटेन कर लेना। सर आप जानते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा काफी मुश्किल है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं विजय कि ऐसे बच्चों की तरह बिहेव मत करो। 2 दिन भी नहीं लगेंगे मेरे और तुम्हारे ट्रांसफर में। दोबारा बिना किसी ऑफिशियल कंप्लेंट के या बिना किसी विटनेस के शैलेश लालचंद पर हाथ डालने की सोचना भी मत। और आगे से ऐसा कोई भी एक्शन लेने से पहले मुझे इन्फॉर्म करना। अभी शैलेश लालचंद को छोड़ दो, ये मेरा ऑर्डर है विजय। सर। आदेश आ गया ऊपर से। दोबारा मौका मिलेगा नहीं, और अगर मिला तो अगली बार तमीज से पेश आना, समझा? बड़ा दिल रख छोटे। आप भी बड़प्पन दिखाइए। नाम बोलिए, किसने शिकायत की थी? किसी ने नहीं। आइंदा ऐसी गलती मत कीजिए, तकलीफ होगी आपको और आपके चहेतों को। चल छोटा। सर, करण शुक्ला और अमन झा वही 2 लड़के हैं जिनकी फोटोग्राफ श्रद्धा के मोबाइल से मिली थी। सीजन उनसे पूछताछ कर रही है। शायद नरेश खंडेलवाल सच में डर गया था। शायद 3 गमछाधारी हत्यारों ने ही श्रद्धा को गोली मारी है। जी सर। अपने खबरियों को इन दोनों भाई अवधेश और मनोज मिश्रा के पीछे लगा दो। मिश्रा परिवार का पूरा इतिहास निकलो। पता करो कि शैलेश लालचंद ने कभी इन मिश्रा बंधुओं को कोई धमकी दी थी, इनसे पैसे ऐंठने की कोशिश की थी। सर, शैलेश लालचंद? जितना कहा गया है उतना करो। पता करो कि शैलेश लालचंद ने कभी इन मिश्रा बंधुओं को कोई धमकी दी थी, इनसे पैसे की मांग की थी, जिसकी कीमत इनकी बहन श्रद्धा को गोली खाकर चुकानी पड़ी। पता करवाता हूं। सर, ये करण और अमन, इन दोनों की बड़ी अजीब कहानियां हैं। क्या अजीब कहानियां हैं? सर, ये श्रद्धा हत्याकांड की कहानी नरेश, करण और अमन, इन तीनों की प्रेम कहानियों से जुड़ी हो सकती है। मैं भी एसके कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ। 1 साल सीनियर हूँ मैं श्रद्धा से। 3 साल से हमारा अफेयर भी चल रहा था। लेकिन नरेश खंडेलवाल तो कह रहा था कि 3 साल से उसका अफेयर चल रहा था श्रद्धा के साथ। झूठ बोल रहा है मैडम वो। मैं तो किसी नरेश को जानता तक नहीं हूँ। कौन नरेश और कौन अमन मैडम? मेरा और श्रद्धा का बचपन का प्यार था। 8 साल से हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, और मैंने तो श्रद्धा को प्रपोज भी किया था। तो श्रद्धा के क्रियाक्रम में क्यों नहीं दिखे तुम? मैडम उस दिन मैं चित्रापुर में था ही नहीं, काम से बाहर गया था। जब मुझे खबर मिली तो मुझ पर क्या गुजर रही है वो मैं ही जानता हूँ। दुख तो हुआ सुनकर, क्यों नहीं होगा, लेकिन डर भी लगा था कि कहीं बिना कुछ किए बेकार भी फंस ना जाऊं, इसलिए अब तक सामने नहीं आया। और तुम कह रहे हो कि तुमने श्रद्धा को प्रपोज किया था और उसने हाँ भी कहा था? हाँ, ये सच है। इसीलिए कह रहा हूँ मैडम, ये किसी की कोई चाल है श्रद्धा का कैरेक्टर बदनाम करने की। श्रद्धा सिर्फ मुझसे प्यार करती थी। सर, नरेश, करण और अमन, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स में एक दूसरे के नंबर्स कभी भी फीचर नहीं होते, और ये तीनों भी कह रहे हैं कि एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। श्रद्धा के दोनों भाई अवधेश और मनोज धड़ल्ले से कह रहे थे कि उनकी बहन का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। सर, ऐसा हो सकता है कि इन तीनों बॉयफ्रेंड्स में से किसी एक को
श्रद्धा के बाकी के एक या दोनों अफेयर्स के बारे में पता चल गया होगा। सह नहीं पाया और सुपारी दे दी गमछे वाले हत्यारों को। नरेश का स्टेटमेंट मुझे झूठा लगता है, तो करण और अमन सच बोल रहे होंगे इसकी भी कोई खास उम्मीद नहीं कर सकते। ये तीनों क्या छुपा रहे हैं और क्यों? सेजल पता करो और अपनी सबसे बढ़िया टीम्स लगा दो इनके पीछे। बेबी आ गई, बेबी आ गई। ये क्या बात हुई मैडम जी? आपको वाकई लगता है कि मैं आपकी बच्ची के साथ कुछ कर दूंगा? इसीलिए आपने इसका वैन छुड़वा दिया है, खुद स्कूल छोड़ने और लेने जाती हैं? देखिए, मेरे पति अभी घर पर नहीं है। मालूम है मुझे, मेरे सामने ही तो गए हैं वो। पैसे तो दे के गए होंगे ना? उनके हाथ अभी तक पैसे आए नहीं। मैडम बोलिए ऋषभ जी को जल्दी करें, मैं कल फिर आऊंगा पैसे लेने। और हाँ मैडम जी, अगर कल पैसे नहीं मिले ना तो बच्ची को लेने स्कूल हम जाएंगे, समझ रही हैं? चलो बेबी, बाय बाय। बाय बाय। मम्मी ये कौन है? ये ले ऋषभ। थैंक यू शरद, मैं अगले महीने तक तेरे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है ऋषभ, लेकिन तेरी परेशानी समझ में नहीं आ रही मुझे। और ये तुझ पे अचानक से ट्रांसफर का भूत क्यों सवार हुआ भाई? वैसे आकांक्षा भाभी, आप शैलेश भाई की नजर में हैं। शैलेश भाई आपको बहुत पसंद करते हैं, दिल से। सलाम साहब। ये मिश्रा बंधु अवधेश और मनोज कह रहे शैलेश लालचंद से को खतरा था। ये मिश्रा भाइयों ने मिलकर ना आपके सामने खूब झूठ फैला है, लेकिन ये बात सच है कि शैलेश लालचंद से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। किस बारे में झूठ बोला इन दोनों ने? नरेश खंडलवाल के बारे में। तो क्या मनोज और अवधेश को नरेश और श्रद्धा के अफेयर के बारे में पहले से मालूम था? हाँ बिल्कुल, इस अवधेश के ऑफिस से मालूम पड़ा। ये अवधेश मिश्रा और इसका भाई मनोज मिश्रा ने मिलकर नरेश खंडलवाल को बहुत बुरी तरीके से पीटा था साहब। सुन, जो बार बार श्रद्धा को घर पे ड्रॉप कर रहा ना तू, ये नाटक छोड़ दे और आज के बाद हमारी बहन के साथ दिखना मत, नहीं तो साले काट के। तू ये चित्तापुर में तो क्या दुनिया में नहीं दिखेगा, समझा? लेकिन नरेश ने हमें इस बारे में अब तक क्यों नहीं बताया? हो सकता है ये ऑनर किलिंग का मामला। मनोज और अवधेश को श्रद्धा के नरेश के साथ अफेयर के बारे में पता चल गया था, तो हो सकता है उन्हें बाकी दो बॉयफ्रेंड्स यानी अमन और करण के बारे में भी पता चल गया हो। करण का अफेयर तो 8 साल से चल रहा था। मनोज और अवधेश को वाड़ा तो लेना बनता है। इन दोनों के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाता हूं। हो सकता है इन्होंने श्रद्धा की सुपारी दी हो। सर, अभी हमें श्रद्धा के 3 अफेयर्स के बारे में मालूम चला है, हो सकता है और भी हो। भाइयों को बहन के अफेयर्स के बारे में पता चला हो, उसके चाल चलन पर आपत्ति हुई हो, गुस्सा आया हो और उसे मरवा दिया हो। और ये 3 गमछे वाले जिनके बारे में नरेश ने बोला, हो सकता है कहीं बाहर से ना आए हो, बल्कि यही चित्रापुर के हो, जैसा कि जगन ने बोला हमारे मुन्ना खबरी को। शैलेश लालचंद भाई के इलाके में कोई बार वाला सुपारी उठाने की गलती क्यों करेगा? ये तीनों हत्यारे शैलेश लालचंद के ही आदमी हो। श्रद्धा की सुपारी शैलेश लालचंद नहीं उठाई हो। शैलेश भाई, उड़ती हुई खबर आई है चित्रापुर थाने से। वो पुलिस वाले हमसे सवाल जवाब करने वाले हैं। किस बात का सवाल जवाब? उस लौंडिया के मर्डर का इल्जाम हम पे मढ़ने की कोशिश की जा रही है। ये इंस्पेक्टर को ना ज्यादा ही चर्बी है। तय करने दे इसको, जो करता नहीं से करने दे। पतंग की तरह आसमान में जितना भी ऊपर उड़ ले, डोर तुम्हारे राजकुमार भैया के हाथ में है। हम जानबूझकर श्रद्धा और नरेश के रिश्ते को राज रखना चाहते थे। हमारी बहन की मौत के बाद उसकी निजी जिंदगी को उछलते नहीं देखना चाहते थे। श्रद्धा का कत्ल हुआ है, उसकी निजी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात अब हमारी तहकीकात का हिस्सा है। जरूरत पड़ती तो हम बता देते आपको नरेश और श्रद्धा के बारे में। क्या बताते? हाँ, कि तुमने उसे पीटा था, उसे जान से मारने की धमकी दी थी। और ये बताओ, वो दोनों लड़के अमन और करण, उन्हें भी पीटा था, उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी थी। कितनी बार समझाया तुझे? किसी किसी के चाल चलन से उनके भविष्य का अंदेशा आ जाता है। मैंने कहा था दूर रहो, उस लड़की से दूर रहो। अब इसमें 2 राय नहीं थी कि नरेश अब भी पूरा सच नहीं बोल रहा था।
इसमें भी दो राय नहीं थी कि इस केस से जुड़े कुछ और लोग भी आधा सच ही बोले जा रहे थे। श्रद्धा के कत्ल की हकीकत किसी भी सूरत में राक्षस को खिलाना ही था। डर एक वास्तविकता है। अगर कुछ सच है तो वो काल्पनिक नहीं हो सकता। सच का गणित की तरह हिसाब किया जा सकता है, एक वैज्ञानिक सूत्र की तरह साबित किया जा सकता है, पर डर नहीं। डर का कोई मापदंड या हिसाब नहीं होता, इसलिए वो सच पर तरह तरह के पर्दे डाल सकता है और वो पर्दे जमकर पत्थर की दीवार बन सकते हैं। हमें डर की इस दीवार को तोड़कर श्रद्धा मर्डर केस की असलियत जाननी थी, पर यह मुमकिन होने के लिए इस केस में शामिल हर शख्स को उस राक्षस का सामना करना था, उसे खाना देना बंद करना था जिसने उनका जीना बंद कर रखा था। हम हमारी मरी हुई बहन की इज्जत क्यों उछालते? इज्जत को मारो गोली। श्रद्धा को गोली मारी गई है। तुमने नरेश और श्रद्धा के अफेयर को क्यों छुपाया हमसे? अब आप लोगों ने पता कर लिया है ना, तो लटका दो उस कमीने को फांसी पर। सर, इस नरेश ने मारा है श्रद्धा को। नरेश ने क्यों? तुम दोनों ने क्यों नहीं? श्रद्धा हमारी एक लौती बहन थी, बहुत प्यार करते थे हम उससे। नरेश का भी यही कहना है कि वो बहुत प्यार करता था श्रद्धा से। अमन झा और करण शुक्ला का भी यही कहना है। अब तुम दोनों कहोगे कि तुम इन दोनों को जानते ही नहीं, कौन है ये, है ना? सर, करण और अमन के फोन रिकॉर्ड्स शैलेश लालचंद को सुपारी देने की तरफ तो इशारा नहीं करते, पर इस बॉयफ्रेंड नंबर 3 नरेश के झूठ काफी इशारे कर रहे हैं। सर, हो सकता है करण, अमन और नरेश इन तीनों बॉयफ्रेंड्स ने मिलकर ये कांड कर दिया हो। जॉइंट सुपारी। अगर श्रद्धा के दोनों भाइयों का इसमें हाथ नहीं है तो? करण तो पहली कक्षा से श्रद्धा की क्लास में था। अब हमारी बहन नहीं रही तो कुछ भी कीचड़ उछालेंगे आप उसके ऊपर। जब खून के छींटे उछलते हैं तो कीचड़ अपने आप उछलती है। अवधेश, श्रद्धा की सुपारी कितने की थी तुमने शैलेश लालचंद को? हमने सुपारी दी श्रद्धा को मरवाने। आंकड़े दिखाओ। हर साल कितने घर वाले मरवाते हैं अपनी बेटियों को? भाड़ में गए सर आपके आंकड़े। हमारी छोटी बहन थी, वो बच्चों की तरह पाला हमने उसे, शक तक नहीं किया हमने उस पर आज तक। हमें तो नरेश के बारे में पता नहीं लगता। अगर उसका बाप कमलेश खंडेलवाल मुझसे मिलने नहीं आया होता। जी कमलेश जी, कहीं दूर चल के बात करें अवधेश। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपका बेटा खुद अपनी मर्जी से मेरी बहन को घर ड्रॉप करने आता है। मेरी बहन उसके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं करती ना? मेरा बेटा और तुम्हारी बहन एक ही उम्र के हैं, लेकिन सोच में नरेश अब भी बच्चा है और तुम्हारी बहन एक जवान लड़की। समझा दो उसे, अपने चुंगल में ना फंसाए मेरे बेटे को। अपनी जुबान को लगाम दीजिए, वरना मेरे हाथों की लगाम छूट जाएगी, समझे आप? तुमसे ऐसी बदतमीजी की उम्मीद नहीं थी अवधेश। तुम्हारे पिताजी अगर जिंदा होते ना तो सिर्फ उन्हीं से बात होती। वो बात की नजाकत को समझते हैं, फिक्र होती उन्हें अपनी लड़की की, खानदान की इज्जत की। आप हमारी इज्जत और खानदान की फिक्र ना करें। नरेश को श्रद्धा से दूर रहने के लिए कहिए बस। तुम श्रद्धा को समझा दो, चादर उतनी फैलाते जितना कि पैर हो। अब बोल, सिर्फ दोस्त है। जो हो गया है सो हो गया। अब पहले तू भुलाएगी उसको, फिर हम सब भुलाएंगे। देख बेटा, हमारी किस्मत अच्छी है कि वक्त पर गलती सुधर रही है। श्रद्धा बेटा, पूरी जिंदगी पड़ी है आगे तुम्हारी। श्रद्धा, आपसे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है? जब वो फिर से मिले तब हमने नरेश को पीटा। लेकिन हमारी बहन की नासमझी भी कुछ कम नहीं थी। बहुत दुख हुआ सुनकर। इन सब के बाद भी श्रद्धा नरेश के साथ तालाब पर गई थी और उसके पीछे पीछे तुम्हारे किराए के हत्यारे पहुंच गए। कैसी बात कर रहे हैं सर? हमें इज्जत की अगर इतनी फिक्र होती, उस नरेश के बच्चे को हम जिंदा छोड़ते क्या? हम मानते हैं श्रद्धा औकात से बड़े सपने देखती थी, बचपन से ही बहकी सी बातें करती थी, बेकार की जिद करती थी। और हम भी क्या करते, दिल से तो वो बच्ची ही थी ना। हम उसकी जिद से तंग आ जाते थे बार बार, मगर एक बार भी हमने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, एक बार भी। जी जी, पुलिस ने थाने बुलाया है। क्यों? कुछ पता चला है उन्हें? वो जानना चाह रहे हैं कि नरेश इतना डरा हुआ क्यों है। नो सर, मैंने इन दोनों को आज तक कभी नहीं देखा है और ना ही कभी इनके नाम सुने हैं। मेरा भी यही जवाब है सर। तुम तीनों इस गलतफहमी में मत रहना।
कि हम तुम लोगों की खुफिया कड़ियां जोड़ नहीं सकते। सर जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो कैसी गलतफहमी सर? आप बार बार मुझे यहाँ पर बुलाकर सवाल करते हो जबकि मैं उस दिन वहां था भी नहीं। आपको कुछ पूछना है तो इससे पूछिए ना जो उस दिन श्रद्धा के साथ था। सर अगर मैं श्रद्धा के साथ होता हमले के वक्त और मैं इन दोनों के बारे में पहले से जानता तब भी मैं श्रद्धा को बचाने की कोशिश करता सर। इस डरपोक की तरह तुम दबाकर भाग नहीं जाता। अगर मुझे पहले से भी पता होता कि श्रद्धा मेरे साथ धोखा कर रही है तो मैं कोई उसका खून नहीं करवा देता, मैं तो बस ब्रेकअप कर देता। मैं कोई गुंडा नहीं हूं जो किसी को जान से मारने की सुपारी दे दूं। आप उन तीनों गुंडों की शक्लों की स्केच बनवाइए ना सर। इस भगौड़े ने तो उन्हें पास से देखा होगा ना, या फिर उसमें ही फट्टूपना दिखा रहा है। इसकी शक्ल देखकर तो मुझे अपने आप पर घिन आती है कि श्रद्धा को मुझे धोखा देना ही था तो किसी ढंग के लड़के के लिए देती ना। सर, मनोज और अवधेश के फोन रिकॉर्ड्स किसी भी सुपारी किलर का अंदेशा नहीं दे रहे। खंडेलवाल बाप बेटा जोड़ी? कुछ भी नहीं सर। ये जरूरी नहीं कि डायरेक्ट फोन किया गया हो शैलेश लालचंद को। शैलेश लालचंद इलाके का नामचीन बाहुबली है। हो सकता है उसने कोई अज्ञात नंबर पकड़ा दिया इन दोनों को, किसी सुपारी किलर का। लेकिन सर कोई सामने आकर हिम्मत जुटाकर तो शैलेश का नाम लेने से रहा। सर मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, उन तीनों के चेहरों पे गमछे थे। सब कुछ इतना फास्ट हुआ कि गाड़ी की डिटेल्स पर नजर भी नहीं पड़ी। पर तू क्यों इस वक्त नजर चुरा रहा है नरेश? किसे बचा रहा है? कौन है वो जिसने तुझे जान से मारने की धमकी दी थी? किसी ने नहीं। फिर एक नई स्टोरी। पहले की स्टोरी में तूने बोला था कि 3 आदमियों में से एक था जिसने तुझे बंदूक दिखाकर चुप रहने के लिए कहा था। हाँ सर, वही तो मैं कब से कह रहा हूँ कि उन तीनों के चेहरों पे वो गमछे का नकाब था सर। देख नरेश, श्रद्धा को मारने के पीछे या तो उसके दोनों भाई, या अमन, या करण, या तू, या फिर तेरे पापा कमलेश शामिल है। हाँ, मैं नरेश और श्रद्धा के रिश्ते के खिलाफ था, वरना नरेश मेरी कोई बात सुन रहा था और ना ही वो लड़की अपने भाइयों की बात सुन रही थी। इसलिए आपने श्रद्धा को गोली की आवाज सुनवाई। नरेश और उसके रिश्ते को उसी के खून से धो दिया। पूरे चित्रापुर में एक ही किराने का सुपर स्टोर है मेरा, और मेरे यहां पूरा चित्रापुर आता है खरीदारी करने। आप मेरा काम देखिए, मेरा नाम देखिए। आपको लगता है मैं किसी को मरवाऊंगा या मेरा बेटा मरवाएगा? तो फिर आपका बेटा इतने झूठ क्यों बोल रहा है? आप सच क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि आपका बेटा हद से ज्यादा झूठ बोल रहा है। हत्यारों ने चेहरे पर गमछे लपेटे थे, मान लिया। उसे गाड़ी का नंबर याद नहीं है, ये भी मान लिया। लेकिन गाड़ी का कलर, मॉडल उतना भी याद नहीं है। उसके बाद वो वहां से भाग खड़ा होता है, चलो समझे। पर उसके बाद की खामोशी, नरेश की, आपकी। अब आप बताइए, झूठ क्यों बोल रहा है आपका बेटा? मैं वही बातें बार बार नहीं दोहरा सकता सर। अभी तक मैंने आपको जो भी कहा, आपने मेरी हर बात को झुठलाया है। अब आप ही बता दो मुझे सर, सच क्या है? आप जो बोलोगे मैं मान लूंगा। बताइए सच क्या है? श्रद्धा की सच्चाई उन 2 और लड़कों वाली सुनकर दंग रह गया नरेश। उसे लग रहा है जैसे कि वो श्रद्धा को जानता ही नहीं था। शैलेश लालचंद को तो आप जानते ही होंगे। आपसे बेहतर नहीं। आखिर दामाद जो है वो आपके डिपार्टमेंट का। शायद शैलेश लालचंद ने मरवाया हो। आप ये कह रहे हैं कि मैंने उसे सुपारी दी होगी? क्यों नहीं, आपके घर के चिराग का सवाल था। तो फिर श्रद्धा के भाई क्यों नहीं? उनके घर की इज्जत का सवाल था। शैलेश लालचंद उनके बजट से बाहर हो शायद। लालचंद जैसे लोगों के साथ बंध जाओ ना तो जिंदगी भर के लिए उनके बंधुआ हो जाते हैं लोग। और आप उनमें से नहीं हैं। आप भी तो नहीं है ना सर, वरना उसका नाम नहीं लेते। जितना भरोसा तुम दोनों ने किया था श्रद्धा पर, मैंने भी उतना ही किया था। अब वो घर से बाहर जाकर क्या कर रही थी मैं कैसे जान पाती बेटा? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इतने साल किसी अजनबी के साथ रह रहे थे। जब नरेश की बात सामने आई, हमने वो सब कुछ किया जो हमें करना चाहिए था। समझाया प्यार से, सख्ती से, दोनों को। पर अब श्रद्धा के जाने के बाद कितनी बातें सामने आ रही हैं। पता नहीं अब और क्या है जो आगे आके निकलेगा। आशीष, बहुत डर लग रहा है मुझे। सपना, डरो मत, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। श्रद्धा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। सपना, लगने दो। आधी दुनिया को इस वक्त बुरा लग रहा होगा, पर क्या हम इस वक्त कुछ कर सकते हैं? नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते सपना। तो बस बिल्कुल चुप रहो।
श्रद्धा मिश्रा के बारे में हमने अब तक जितनी भी जानकारी इकट्ठा की उसमें ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जिसके रहते ये पता चले कि वो ऐसा कुछ जानती थी या फिर किसी ऐसी चीज में शामिल थी जिसके रहते उसे कत्ल कर दिया गया। श्रद्धा के दोनों भाई मनोज और अवधेश, तीनों बॉयफ्रेंड्स, करण, अमन और नरेश के पिता कमलेश खंडेलवाल, ये सब के सब इतनी सफाई से झूठ तो नहीं बोल सकते सर। तो फिर इतनी सफाई से उसका कत्ल क्यों कर दिया गया? श्रद्धा 3 लड़कों से एक साथ चक्कर चला रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो शैलेश लालचंद के चक्कर में फंस गई हो? इस इलाके में हर गोली उसकी परमिशन से जो चलती है। सर मान लेते हैं कि श्रद्धा का शैलेश के साथ कोई कनेक्शन था भी, तो भी क्या कोई छोटा सा बयान देने के लिए या फिर गवाही देने के लिए सामने आएगा? हम तो शैलेश को उठा के पूछ भी नहीं सकते। सर श्रद्धा के कॉल रिकॉर्ड्स में हमें तीनों बॉयफ्रेंड्स के नंबर तो दिखे, पर शैलेश लालचंद से कोई कांटेक्ट नहीं दिखा। मुन्ना खबरी से कोई खबर? नहीं सर, खाली हाथ लौटा। साहब आप ये शैलेश लालचंद के गिरबान पे हाथ नहीं डालो। बड़े साहब को तो क्या क्या 3 गमछे वाले कौन थे मुन्ना? साहब जो भी थे चित्रापुर के ही थे और तीनों के तीनों हिस्ट्री शीटर नहीं थे साहब। पूरा जिला खोद डाला है मैंने। ये लड़का नरेश, इसके खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा है, पर फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है? मैडम शायद ये कहानियां सच हो भी सकती है, पर ये 20 साल की साधारण से घर से आने वाली कॉलेज स्टूडेंट, इसने ऐसा क्या कर दिया कि 3 सुपारी टाइप के हत्यारे दिन दहाड़े से ठोक देते हैं? मैं बोल रहा हूँ साहब, कोई कड़ी तो गायब है। सर मेरे इस नरेश के ऊपर तगड़ा शक है। इसे श्रद्धा के दोनों अफेयर्स के बारे में पता चल गया होगा, झेल नहीं पाया होगा और सुनसान तालाब के पास लाके कांड कर दिया। और फिर वही 3 गमछाधारियों की स्टोरी। चार्जशीट भले ही हल्के कागज पर लिख के जाती हो, पर वो बनती है मजबूत सबूतों से। और हकीकत यह है कि इस वक्त हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है जो किसी भी एंगल की तरफ इशारा कर रहा हो। पूरी दुनिया के सामने हम हारे हुए नजर आएंगे। इन 3 गमछेदारियों को ना पकड़ पाने को हमारी नाकामयाबी का झंडा बनाया जाएगा। पर ना हम थके हैं, ना हारे हैं और ना ही नाकामयाब हुए। अब ये केस एक पेचीदा पहेली बनता जा रहा था जिसका हल कहीं आसपास दिख नहीं रहा था। नरेश खंडेलवाल इस केस में हमारा मुख्य और शायद एकमात्र संदिग्ध था, जिस पर हम पूरी तरह से निगरानी रख तो रहे थे, पर कुछ हाथ नहीं लग रहा था, क्योंकि नरेश एकदम से सिकुड़ सा गया था अपने आप में। इस केस में बाकी के सारे एंगल्स भी टटोले गए, पर कोई सुराग मिल नहीं रहा था जो इस हत्या का मकसद साबित कर सकता। ऑनर किलिंग और श्रद्धा के 3 अफेयर्स, यही 2 एंगल्स अब भी तहकीकात के 2 खंभे बने हुए थे। एक छोटे से कस्बे में एक जवान लड़की की हत्या हुई थी और पूरे 1 महीने के बाद भी हमारी इन्वेस्टिगेशन अंधी गलियों में चक्कर काट रही थी। सर नरेश की कोई एक्स गर्लफ्रेंड भी नहीं थी कि उसकी जगह श्रद्धा को मार दिया गया। शैलेश लालचंद का क्या हुआ? श्रद्धा के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं बना? बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब से वो जौहरी दिनेश जायसवाल के केस में आपका लालचंद बंधु से झगड़ा हुआ है, तब से शैलेश आपकी नजरों में कुछ ज्यादा ही अटका हुआ है बतौर संदिग्ध। ये शैलेश लालचंद तुम्हें दूध का धुला संत लग रहा है? ऐसा नहीं है सर, लेकिन हमारी कई बार कोशिश करने के बाद भी शैलेश के खिलाफ कुछ निकल नहीं रहा। तो फिर श्रद्धा मिश्रा का मर्डर किया किसने? या उसका मर्डर हुआ ही नहीं? नोबडी किल्ड जेसिका की तरह नो वन किल्ड श्रद्धा मिश्रा। हाँ चौधरी, ये नरेश का बच्चा ये है क्या चीज जो साला टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है? शायद सच बोल रहा हो। नामुमकिन। सच ये है कि हम उसकी जबान खुलवा नहीं पा रहे। हमारे पास कोई खास विकल्प भी तो नहीं है। कहां से आएगा विकल्प चौधरी? हमसे ज्यादा उसकी जबान पर किसी और का दबाव है। 1 महीने से ऊपर हो गया है, श्रद्धा के कत्ल का एक भी सुराग हमारे हाथ नहीं लगा। कर क्या रहे हम लोग? 2 और हफ्ते बीत गए और अब कत्ल के पूरे 1.5 महीने बाद इस केस को अपना पहला सुराग मिल गया। दरअसल इसे सुराग नहीं कहा जा सकता था, ये एक इशारा था एक ऐसे शख्स से जिसका इस हत्याकांड से एक अलग तरीके से ताल्लुक था। गौरी शंकर तालाब के पास एक बंदा है, लकड़ियां काट के अपना दिन गुजारता है साहब। उसने 26 सितंबर के शाम को करीब 5 बजे के आसपास ना एक औरत को वहां से जाते हुए देखा अपनी स्कूटी पर। बहुत ही हड़बड़ाई हुई थी साहब। उसका नाम है आकांक्षा सिन्हा। पीडब्ल्यूडी में एक ऋषभ सिन्हा नाम का बंदा काम करता है। ये आकांक्षा सिन्हा उसकी घरवाली है। गौरी शंकर तालाब के उस तरफ इसका घर है साहब। कई लोगों का घर है उस तरफ तो। पर 26 सितंबर को शाम करीब 5 बजे के आसपास यही औरत अपनी स्कूटी से वहां से गुजरी। और मर्डर की टाइमिंग क्या थी साहब? लगभग उसी वक्त। और क्या पता किया इस औरत के बारे में? मैडम तालाब के इस तरफ मार्केट में जितनी भी दुकानें हैं, एक दुकान वालों से बात की, एक से। और पता क्या मालूम पड़ा? उस दिन ये औरत आकांक्षा सिन्हा हामिद टेलर के पास अपना सलवार सूट सिलवाने के लिए गई थी। और ये बात मैंने कंफर्म कर ली है साहब। ऐसा हो सकता है कि आकांक्षा सिन्हा ने कुछ देखा हो, कुछ जानती हो, फिर भी सामने से आके कुछ बोली नहीं। जैसे कि नरेश, जिसने कत्ल होते हुए देखा लेकिन कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल। सर क्यों ना आकांक्षा के पास जाकर सामने से पूछ लें, पता तो करें वो कुछ जानती भी है या नहीं।
आकांक्षा से ना, जहां से तुम गुजरी थी कत्ल के दिन, कत्ल के समय, मार्केट के हमीद टेलर के यहाँ से लौटते वक्त ब्लू रंग का सलवार कमीज डाला तुमने हमीद टेलर के यहाँ। उसके बाद तुम्हें जल्दी थी। 5 बजे तुम्हारी बच्ची स्नेहा का स्कूल छूटता। देखिए, मैंने कुछ नहीं देखा तालाब के पास। ध्यान से देखो, तुमने अखबार में पढ़ा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने श्रद्धा की लाश देखी वहां तालाब से घर लौटते वक्त। जी नहीं, मैंने कोई लाश वाश नहीं देखी। तो इसका मतलब तुमने इसे जिंदा देखा। और क्या देखा तुमने आकांक्षा? कुछ नहीं। पक्का? जी हाँ पक्का, मैंने कुछ नहीं देखा। ये सब हुआ होगा, लेकिन मेरे वहां से गुजर जाने के बाद मैंने वाकई में कुछ नहीं देखा। हाव भाव कुछ और ही कह रहे थे सर। नरेश की तरह उसकी आंखों में खौफ था जब मैंने उसे श्रद्धा की तस्वीर दिखाई। इस आकांक्षा के चेहरे का रंग उड़ गया था। चौधरी, आकांक्षा सिन्हा और उसका पति जो पीडब्ल्यूडी में काम करता है ऋषभ सिन्हा, इन दोनों की डिटेल्स निकलवा। देखते हैं क्या और कितना गहरा संबंध है इस जोड़े का श्रद्धा के कत्ल से। मुझे लगता है कुछ तो है। पुलिस? कैसे? पता नहीं, पर उन्हें ये तक पता था कि मैंने कौन से कलर का सूट सिलवाया था हामिद दर्जी के पास। आकांक्षा, तुमको बस एक बात पे अड़े रहना कि तुमने कुछ नहीं देखा। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। ऋषभ सिन्हा, आकांक्षा सिन्हा? नहीं, ऐसे किसी जोड़े को नहीं जानता हूं मैं। कौन है ये लोग और इनका श्रद्धा के मर्डर से क्या ताल्लुक है? अभी कुछ क्लियर नहीं है, पर हमें शक है, ठोस शक है कि ये औरत आकांक्षा सिन्हा जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है। क्यों छुपा रही है? ये तुम पूछ रहे हो मनोज? इस केस से जुड़े हर किसी ने कुछ ना कुछ छुपाया ही है ना। ऋषभ सिन्हा के बारे में कुछ हटके, कुछ अजीब। हाँ, पिछले कुछ दिनों में ऋषभ के बारे में या उसके बर्ताव के बारे में कुछ भी अटपटा लगा हो आपको? ट्रांसफर, वो अपने ट्रांसफर को लेकर के पागल सा होता जा रहा है। उसे चित्रापुर से बाहर निकलना है। कहता है कोई भी पोस्टिंग चलेगी, एक लेवल नीचे तक की, यहाँ तक कि किसी और डिपार्टमेंट में भी। कारण? मैंने लाख कोशिश की पता करने की, मगर वो टाल देता है। पर एक बात तो है, इस चित्रापुर में कुछ ऐसी बात है जो उसे खाई जा रही है पिछले 1-1.5 महीने से। मैडम, इस आकांक्षा की बच्ची स्नेहा के स्कूल गया था मैं, उसके वॉचमैन के साथ चाय पीकर आ रहा हूँ। तो चाय पे चर्चा क्या हुई? मैडम, उसने बताया कि इसने अपनी बच्ची का स्कूल वैन बंद करवा दिया, खुद ही लेके जाती है, खुद ही लेके आती है। कब से? मैडम, ऐसा कुछ डेट के हिसाब से नहीं बताया, पर बोला कि 1 महीने से ऊपर हो गया। सर, ऋषभ 29 सितंबर को पहली बार अपने बॉस त्रिपाठी के पास गया था अपने ट्रांसफर की बात करने की। अर्जियां देनी शुरू कर दी थी। आकांक्षा या ऋषभ का श्रद्धा और उसके तीनों बॉयफ्रेंड में से किससे कोई कनेक्शन नहीं है? नहीं सर, कोई कनेक्शन नहीं निकल रहा है। मैंने हर मुमकिन संभावना देख ली। आकांक्षा और ऋषभ का इस केस से जुड़े हुए किसी से भी कोई भी कनेक्शन नहीं निकल रहा है। सर, एक दूसरी बात है, जब मैंने नरेश से आकांक्षा के बारे में पूछा तो उसने बोला वो इस औरत को जानता नहीं है। तो बात क्या है? सर, वो इतने झट से बोला कि अजीब लगा। मुझे नहीं पता आकांक्षा कौन है, मैंने उसका नाम तक नहीं सुना आज से पहले। आकांक्षा का पति पीडब्ल्यूडी में सर्विस करता है, ऋषभ सिन्हा नाम है उसका। नहीं मैम, मैं उसे भी नहीं जानता। पर मैम, आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सर, आकांक्षा और ऋषभ दोनों के कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए, ना ही श्रद्धा से कोई कनेक्शन निकला और ना ही नरेश से। पर सेजल, जब तुमने श्रद्धा का फोटोग्राफ दिखाया था आकांक्षा को, तो तुम कह रही थी कि उसके चेहरे का रंग उतर गया था। हाँ सर, बुरी तरह हिली हुई लग रही थी। सर, ये सिन्हा फैमिली चित्रापुर छोड़ने की जी तोड़ कोशिशों में लगी है, पर कुछ न कुछ ताल्लुक तो बन रहा है इन लोगों का मर्डर से। ये एक छोटा सा सुराग हमारे केस के हल की शुरुआत साबित हुआ। ये हमें किस दिशा में ले जाने वाला था इसकी खबर नहीं थी, पर इतने हफ्तों के बाद दिशा तो मिली थी। हमने सोचा आप काम के लिए निकले, उससे पहले 2 बातें कर लें आपसे। आप लोगों को क्या चाहिए? जो आप छुपा रहे हैं वो चाहिए। मैं क्या छुपा रहा हूं? और मैं क्यों छुपाऊंगा? देखिए, मुझे दफ्तर के लिए लेट हो रहा है। आपके बॉस त्रिपाठी जी को बोल दिया गया है कि आज आप थोड़ा लेट आए। आकांक्षा जी, आप भी आ जाइए।
एक्चुअली हमें आप दोनों से ही बातें करनी है। आप स्नेहा को अंदर के कमरे में किसी काम में लगा सकती हैं, कुछ ड्राइंग, होमवर्क या कोई खेल। मैं ट्रांसफर क्यों मांग रहा हूँ, हमने स्नेहा की स्कूल वैन क्यों बंद की, ये सब हमारा निजी मामला है। इसमें आप लोगों को कोई हक नहीं होता है दखल देने का। जिंदा रहना हर इंसान का सबसे बड़ा हक है, जो श्रद्धा से बेवक्त बेरहमी से छीन लिया गया। सर मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैंने उस दिन कुछ नहीं देखा था। वो तो दिख रहा है आपके चेहरे, एकदम शांत, कोई परेशानी, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। आप हमारे साथ मुजरिमों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तो क्या आप पीड़ित हैं? क्या पीड़ा है आपको? और मुजरिम कौन है? देखिए मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही। दफ्तर? फिर किसी से उधार लेना। आपने अपने दफ्तर के एक दोस्त शरद से 50,000 रुपए, एक दोस्त अहमद से 25,000 रुपए। क्या तकलीफ है आपको ऋषभ से, आकांक्षा से? शायद हम कोई मदद कर सके आप लोग। देखिए सर, ऋषभ और मैं एक साथ डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुए और पास पास के टेबल पर ही काम करते आए। परेशानी क्या है मुझे नहीं पता। शायद कुछ तो अंदाजा हुआ होगा, कभी बातों बातों में कुछ निकल गया हो मुंह से। ऋषभ ने पहले कभी एक भी पैसा उधार नहीं लिया लाइफ में। अचानक से मुझसे 50, अहमद से 25,000 उधार लिए। दोस्ती के नाते दे दिए हमने, और ये भी पक्का पता लौटा भी देगा। लेकिन पैसे उधार क्यों लिए? आप फिर हमारी निजी जिंदगी में दखल दे रहे हैं। आपकी निजी जिंदगी में हमारी जरा भी दिलचस्पी नहीं है ऋषभ। एक लड़की का मर्डर हुआ। क्या आपका श्रद्धा मिश्रा के साथ कोई अफेयर था? अफेयर? आप लोग पागल हो गए हैं क्या? उस कत्ल से हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या छुपा रहे हैं आप लोग? हम लोग कुछ नहीं छुपा रहे मैडम, मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ, हम लोग कुछ नहीं छुपा रहे। हमारी जिंदगी है, हम जी रहे, खुशी से जिए, डर से जिए। आपको क्या लेना देना? आप लोगों की निजी जिंदगी में तो हम दखल नहीं देने आ रहे हैं ना, तो फिर? जो लड़की मारी गई है श्रद्धा, उसके घर वालों की निजी जिंदगी तहस नहस हो चुकी है। जीते जी भी जिंदगी तहस नहस हो रही है सर, इसे और मत बिगाड़िए। हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। आप लोग तो रहने ही दीजिए सर। अगर आप लोग कुछ करते ना तो ऐसी नौबत ही नहीं आती कि किसी और को कुछ करना पड़े। अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी पड़ती, सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागना नहीं पड़ता। 20 साल की लड़की की जिंदगी आप लोग बचा नहीं पाए, हमारी क्या मदद करेंगे आप? देखिए हमने कुछ भी नहीं देखा, हम कुछ भी नहीं जानते। प्लीज आप हमें अकेला छोड़ दीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। आप लोग चले जाइए यहाँ से। एक 20 साल की लड़की को तो आप बचा नहीं पाए, हमारी मदद करने चले हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ के भागना नहीं पड़ता। सजय, इस आकांक्षा ने जरूर कुछ ना कुछ देखा है, लेकिन बताने से डर रही है। सर नरेश भी इसी तरह से डरा हुआ है। शायद इन दोनों ने हत्यारों के चेहरे देखे होंगे। हत्यारों ने कोई गमछा वमछा नहीं लपेटा होगा। इस आकांक्षा से दोबारा बात करनी होगी। रियाज, गाड़ी घुमा। अब तो पानी सर के ऊपर चढ़ गया है। तो हम ही क्यों डूबे ऋषभ? पूरे चित्रापुर में मुझे ही गुजरना था वहां से। ये कैसा श्राप लग गया हमारी गृहस्थी को? देखो हम कहीं नई जगह चलेंगे, अपनी नई गृहस्थी बसाएंगे, कहीं दूर, इन सबसे बहुत दूर। मम्मी पापा, पुलिस अंकल की गाड़ी फिर से यहाँ आई है। आप लोग क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? आकांक्षा जी ने श्रद्धा के साथ जिस लड़के को देखा था, नरेश, वो भी इतना ही डरा हुआ है। तो जाइए उसका डर दूर कीजिए ना, हम अपना देख लेंगे। लेकिन किसी न किसी को तो इस डर के चक्रव्यूह से बाहर निकलना होगा ना, इस डर की दीवार को तोड़ना होगा। तो आप चाहती है कि पहली पहल मुझसे होनी चाहिए? उसके बिना हम डर के कारण को कैसे पकड़ पाएंगे आकांक्षा? दिन रात वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, चैन की एक सांस नहीं लेने दे रहे हैं हमें। जान की धमकियां दी है मुझे, ऋषभ को और स्नेहा को भी, और भी कई सारी धमकियां दी हैं जिनको मैं जुबान पर ला भी नहीं सकती। और ये सब कुछ होता आया है आप लोगों की नाक के नीचे से। बस नहीं, बोलने दीजिए। बोलने से क्या होगा? ना बोलने से भी कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ जो हो रहा है वो मंजूर है आपको? श्रद्धा के साथ जो लड़का था उसने भी तो किसी का नाम नहीं लिया। कोई जाना पहचाना नाम है? उस नाम से पूरा चित्रापुर कांपता है। सबसे ज्यादा आपके लोग कांपते हैं, इसीलिए तो वो नाम इतना खौफनाक नाम बना है। शैलेश लालचंद। शैलेश लालचंद। हाँ, शैलेश लालचंद था वो। अब बताइए क्या कर लेंगे आप लोग? क्या बिगाड़ लेंगे उसका या उसके बड़े भाई का? वो लड़की मुझसे मदद मांग रही थी,
मारी मारी भाग रही थी। मैं कुछ नहीं कर पाई। दीदी 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 जल्दी ले चलिए प्लीज। दीदी जल्दी ले चलो यहाँ से। दीदी प्लीज जल्दी, प्लीज ले चलो यहाँ से। दीदी प्लीज जल्दी ले चलो यहाँ से। प्लीज ले चलो यहाँ से। दीदी जल्दी। देख, देखा तूने क्या हाल हुआ उसका, समझ रहा है? क्या भाभी जी, क्या नाम है? ओ भाभी जी, गूंगी भाभी जी, नाम क्या है? आकांक्षा। आकांक्षा भाभी जी, जाइए निकलिए, और गलती से भी किसी से कुछ कहिएगा नहीं। अगर कुछ मुंह से निकल गया ना तो कांड हो जाएगा कसम से। उन लोगों ने हमारा पता लगा लिया, फिर हमसे पैसे भी हटने लगे। लेने के देने पड़ते, उधार ले लेकर उनके मुंह में ठूंसते रहे, लेकिन उन कुत्तों की भूख नहीं मिटी। जिस तरह से हमें धमकाया है वैसे ही शायद उस लड़के नरेश और उसके घर वालों को धमकाया होगा। पैसे ऐठे होंगे, वो लोग किसी के साथ कुछ भी कर सकते। आप लोगों को पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी। आप लोगों को उनकी हरकतें दिखाई नहीं दी, सुनाई नहीं दी, लेकिन आप लोग अंधे बहरे बनकर बैठे रहे। ये सच है या नहीं? उस दिन के बाद से रोज हर रात को वो हादसा पूरा सपना बनकर मेरी नींद उड़ा देता है। वो लड़की मुझसे मदद मांगती है, मैं कुछ नहीं करती। सचल, 3 कांस्टेबल्स की टीम 24 घंटे यहाँ ड्यूटी कर रही है। और ये शैलेश छूटेगा नहीं। शैलेश लालचंद का मालिक गए होंगे कहीं बाहर, अब पूरा इलाका उनकी जागीर है, बता के थोड़े नहीं जाएंगे। अपने मालिक को बोल देना अब से उसकी जागीरदारी खत्म। साहब हमारी कहाँ इतनी औकात। एक काम करिए, शैलेश भैया तो नहीं मिलेंगे तो आप राजकुमार भैया से बोल के देखिए, है इतनी हिम्मत? नरेश, जो कहने की हिम्मत तुम नहीं जुटा पाए वो उस औरत ने कह दिया। उस वक्त वो वहां से स्कूटर से गुजर रही थी, शायद डर के मारे तुमने उसे भी नहीं देखा होगा। ताने मारने में बहुत बहुत मजा आ रहा होगा ना आपको, पर डर की बेड़ियां बहुत मजबूत होती है इंस्पेक्टर। जो उस औरत ने तोड़ दी ताकि नरेश भी तोड़ सके, सारा चित्ता भी तोड़ सके और हम भी तोड़ सके। अब शैलेश लालचंद जन्नों में भी नहीं छुप सकेगा। नरेश, अब तो बोलो। मैडम, लिमिट में रहिए। आपका भाई शैलेश कहाँ है राजकुमार जी? कहीं भी हो, तुम्हें बता के जाएगा वो। फोन लगाइए उसे और बोलिए तुरंत थाने आए। शैलेश किसी के बाप का नौकर नहीं है जो तुरंत चला आए। एक मर्डर केस में वांटेड है आपका भाई। कौन सा मर्डर, कौन सा केस? एक औरत आके भोग गई उसका नाम और चले आए तुम। नाम क्या तेरा? सेजल पांडे। ये चित्रापुर के बाहर जाकर नौकरी तलाश करना शुरू कर दे, क्योंकि शैलेश तो थाने आएगा नहीं, पर तेरा सस्पेंशन ऑर्डर आएगा तुरंत। चल निकल। चलो। सर, हमेशा की तरह हम तालाब किनारे बैठे हुए थे। क्या टैक्स भर बिना ही शुरू हो गए दोनों? चलो नरेश, घर चलते हैं। कहाँ चलें? सुना नहीं साले, प्यार टैक्स भरे बिना कोई भी जोड़ा यहाँ से नहीं निकल सकता। चुप! हाथ मत लगा। इतनी गर्मी
इतने घर में दिखाएगी? चल मुन्ना, निकल ले और चुप रहना है। और अगर मुंह खोला तो घर में घुस के उठाऊंगा तुझे और बोटियां बना के तालाब की मछलियों को पार्टी दूंगा, समझा? चल निकल, चल चल। बार बार मुझे धमकी देते रहते, हर बार कुछ नया बोलकर और डराते। मम्मी पापा को मारने की धमकी देते और मम्मी को। अब आप ही मुझे बताइए सर, ऐसे में मेरा बच्चा क्या करता? वो बाहुबली है, उसके भाई के कनेक्शंस हैं, आप भी जानते हैं। पूरे चित्रापुर में आप मुझे एक व्यापारी बताइए, एक जो लालचंद बंधुओं को हफ्ता नहीं देता हो। और अगर कोई हिम्मत करके शिकायत भी करता है तो उसके बाद क्या होता है आपसे बेहतर कौन जानता है। राजकुमार लालचंद को शायद पहले ही खबर मिल गई होगी कि हम आकांक्षा तक पहुंच गए हैं और उसने हमें सब कुछ बता दिया है, इसलिए उसने अपने भाई शैलेश को कहीं छुपा दिया होगा। फिलहाल इस नरेश को भी सिक्योरिटी दे दो। और रही बात शैलेश की, तो शैलेश अब तक लोगों के डर के पीछे छुप रहा था, अब वो डर की दीवार टूट चुकी है। अब बारी शैलेश के टूटने की है और उसके भाई की भी। ये श्रद्धा पहली लड़की थी जिस पर तुम्हारा मालिक शैलेश टूट पड़ा और नहीं मानी तो गोली दाग दी? नहीं साहब, जहां तक मुझे याद है इससे पहले किसी भी जोड़े ने तालाब किनारे प्यार टैक्स देने से इनकार नहीं किया था। ये अलग मिट्टी की लड़की थी, अब देखिए ना मिट्टी में मिल गई। तुझे क्या लगता है तेरा मालिक शैलेश कुछ भी कर सकता है? और मैं क्या बोलूं साहब, झांकी तो आप देख ही चुके हैं। अब हम ये भी देखेंगे कि तेरा मालिक यहां से तुझे कैसे बाहर निकालता है। सारे कांस्टेबल्स इन दोनों पर बारी बारी हाथ साफ करेंगे। 1 मिनट के लिए भी हाथ रुकना नहीं चाहिए। साहब, साहब, बड़े साहब का फोन है, 2 बार फोन कर चुके हैं। अगर लैंडलाइन पे है तो बोला साहब गश्त पे। हमने आकांक्षा सिन्हा और नरेश खंडेलवाल और उनके परिवारों को 24 घंटे सिक्योरिटी दी। हम नहीं चाहते थे कि उन्हें एक भी धमकी और मिले, पर शैलेश लालचंद हाथ नहीं लग रहा था क्योंकि उसे भी सिक्योरिटी मिली थी ऐसी ताकतों से जिन तक हमारी पहुंच नहीं थी। विजय, तुम ये चाहते हो कि मैं शैलेश लालचंद को भगोड़ा करार दे करके उसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी करवाऊं? यस सर। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अगर ये ऑर्डर मैंने इशू किया तो हम दोनों का ट्रांसफर हो जाने दीजिए सर। हमारे ट्रांसफर का डर उन लोगों के डर के सामने कुछ भी नहीं है। विजय, तुम इस केस को इतना पर्सनली क्यों ले रहे हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम दोनों के ट्रांसफर के बाद भी उनकी ताकत कम नहीं होगी, बल्कि वो डरे हुए लोगों के ऊपर कहर बन के टूटेंगे। ट्रांसफर ऑर्डर के पहले अगर हम उन पर टूट पड़े तो सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी सर। एकेडमी से निकले हुए नए नए अफसर की तरह बात कर रहे हो तुम। पॉलिटिकल पावर के आगे आज तक कोई खड़ा रह पाया? 20 साल की लड़की डट के खड़ी थी सर। नतीजा बोलो विजय, नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है सर कि अब और भी लड़कियां खड़ी हो गई हैं। सर मैं अपना नाम नहीं बता सकती, बस इतना बता सकती हूँ कि शैलेश लालचंद ने मेरा बलात्कार किया था। सर शैलेश लालचंद को गिरफ्तार मत कीजिए, बस गोली मार दीजिए उस कमीने को। शैलेश लालचंद ने मेरा भी रेप किया था सर। मैं तो खुदकुशी करने वाली थी, लेकिन अब मुझे उसे मरा हुआ देखना है। तड़पा तड़पा कर मारो सर, ऐसे लोगों को तो जेल में रहने का भी कोई हक नहीं है। इंसानियत के नाम पे बोझ है ये लोग। शूट कर दीजिए, शूट कर दीजिए सर। हाँ सर, शैलेश ने मेरा रेप किया था, धमकी दी रेप करेगा, धमकी पूरी भी की। जब मुझे पता चला कि श्रद्धा का मर्डर तालाब के पास हुआ, बस मैं समझ गई कि उसके साथ क्या हुआ होगा। उनमें से एक लड़की भी लिखित शिकायत दर्ज कराएगी? नहीं। कोर्ट में गवाही देने के लिए आएगी? नहीं। और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो, वो नहीं आएगी। हमारे पास शैलेश के साथीदारों के बयान है सर, ऑन पेपर। और वो पेपर रॉकेट बनाकर उड़ाने लायक भी नहीं।
तो सर हमें हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना चाहिए। लोगों का डर, उनका दर्द दूर करने के लिए हम पहली पहल नहीं करेंगे कभी? जिस भूखे राक्षस के लिए लोग रोज बलि चढ़ते हैं, उसका वध करने के बजाय हम भी उसका पेट भरेंगे। ये कहानी पुराणों में अच्छी लगती है, हकीकत में हम भीम नहीं, लेकिन वो बाहुबली बकासुर जरूर है। तो फिर हमारी फोर्स क्यों है सर? हमें अपने आप को भगोड़ा घोषित कर देना चाहिए, जो अपने फर्ज से भागे, जिसके चलते एक 20 साल की लड़की ने अपनी जान गंवाई। मैं उस लड़की का गुनहगार हूं सर, मुझे अब ट्रांसफर भी नहीं चाहिए। मैं इस्तीफा देता हूं सर। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लें। इसे एक बार तो मार लेनी ही चाहिए सर। बहने देते हैं खून। लोगों के साथ साथ हमें भी एहसास होना चाहिए कि हमारी रगों में भी गर्म खून बहता है, डर से जमा हुआ ठंडा पानी नहीं। ट्रांसफर की तैयारी कर लो विजय, नक्सली इलाके में या कहीं और। शैलेश लालचंद को भगोड़ा घोषित मैं करवाता हूं। ओके सर। हद से ज्यादा भारी पड़ेगा विजय सिंह। पाप का घड़ा जब बढ़ जाता है तो उससे भारी कुछ नहीं होता राजकुमार लालचंद। कल सुबह तक शैलेश सरेंडर नहीं करता तो घड़ा टूटेगा, चूर चूर होगा। कल की मोहलत के बाद जैसे पागल कुत्ते को म्युनिसिपैलिटी ढूंढती है ना, हम शैलेश को ढूंढे। और पागल कुत्ते के साथ क्या किया जाता है ये तो आप जानते ही होंगे। मेरे क्लाइंट शैलेश लालचंद सरेंडर करने को राजी हो गए हैं, पर आपको लिखित में देना होगा कि इन पर आप थर्ड डिग्री इस्तेमाल नहीं करेंगे। शैलेश को खरोच भी आए तो देख लेना क्या होगा। जब एक निहत्ती लड़की पर पीछे से वार किया था तभी ऐसी डरी हुई शक्ल थी तेरी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम कानून के हिसाब चल रहे हैं और आप भी। मैंने आपकी बात सुनी वकील साहब, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। आप भी मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। वैसे आपके पास मुझ पर भरोसा करने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है। हाँ, मुझसे गोली चल गई थी गुस्से में, पर गलती उस लड़की ने की थी। उस लड़की को मुझे अकड़ नहीं दिखानी चाहिए थी। और कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने अकड़ नहीं दिखाई, गोली नहीं खाई, लेकिन रोज जिल्लत की मौत मर रही हैं किश्तों में। अब गिनती कौन याद रखता है? तुम हाथ नहीं लगा सकते मुझे, समझे? और कितनी लड़कियां हैं? कितनी बार बताऊं, गिनती कौन याद रखता है? खत्म हो तुम सबके सब खत्म हो, समझे? हम समझे, अब तो समझ। हम तुझे खत्म नहीं करेंगे, बल्कि तेरे अंदर के मर्दाना क्रूर को खत्म करेंगे। जिंदगी में कभी भी किसी लड़की के साथ कुछ करने लायक नहीं रहेगा तू। और हाँ, हम भी कुटाई का हिसाब नहीं रखते। चौधरी, थाने में सबसे कहता हूं कि शुरू हो जाए और ऐसी ऐसी जगह पर मारे जहां पर निशान आसानी से नहीं दिखते। तुम्हारी बहन श्रद्धा ने अपनी जिंदगी जैसे भी जी उसका निजी मामला था, पर वो एक बहादुर लड़की थी, बहुत बहादुर। सभी हमारी कस्टडी में है। हम जल्दी चार्जशीट फाइल करेंगे। पर वो फिर बेल पर छूट जाएंगे ना? हमारी पूरी कोशिश होगी कि उन्हें बेल ना मिले। फिर कुछ नहीं, आप लोगों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। आकांक्षा जी, अगर आप बोलने की हिम्मत नहीं करती तो शायद आज भी लड़कियों का रेप या मर्डर हो रहा होता।
सर आपका ट्रांसफर ऑर्डर कभी भी आ सकता है, मेरा तो कब से आया ही नहीं। और वो शैलेश लालचंद लौट कर आ गया तो, और उसने कुछ कर दिया तो? आपकी बहादुर पत्नी ने बाहुबली को घुटनों पर ला दिया। अब आपकी बारी है मजबूत होने की। डटकर खड़े रहिए अपनी पत्नी के साथ। जो सबसे मुश्किल पड़ाव था वो आप पार कर चुके हैं। आप दोनों डर की दीवार को लांघ चुके हैं। हमने चार्जेस फ्रेम किए और चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी। अब मुकदमा शुरू होगा। आरोपियों की जमानत होने की पूरी संभावना है। मुकदमा काफी लंबा खिंच सकता है, पर आखिरकार न्याय होगा। ये एक दुखद हकीकत है हमारे देश की कि लगभग हर गली में एक शैलेश लालचंद है जिसे ना खुदा का खौफ है और ना ही कानून का। और एक हकीकत यह भी है कि हर राक्षस के सामने कोई ना कोई खड़ा हो जाता है और अक्सर गोली खाता है, कत्ल कर दिया जाता है। पर जब हर नागरिक भीम बनकर अपने डर का वध करेगा तो भूखे असुरों के पैदा होने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। हमारी फोर्स में भी कई लोग बहादुर नागरिकों के साथ डटकर खड़े होते हैं इस गुंडागर्दी का सामना और फिर खात्मा करने। ऊपरी दबाव हर पुलिस थाने की हकीकत है, पर यह भी सच है कि हर थाने से ऐसे ऑफिसर्स निकलते हैं जिनका जमीर किसी भी मजबूरी, किसी भी प्रेशर का मोहताज नहीं होता। सच्चाई कभी बोझ नहीं होती। दरअसल वो एक हथियार है, उतना ही मजबूत हथियार जितना मजबूत डर हो सकता है। और यही हथियार हमारे अंदर के बकासुरों का नाश कर सकता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।